बिहार की पावन धरती से आप सभी देशवासियों को मेरा सलाम। मैं हूं ताबिश शम्स, द पब्लिक इशू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इस समय हम बिहार में पिपड़ी चौक पे खड़े हैं और ये NH आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये NH 28 है, जो कि ये पीछे की तरफ आगे जाके ताजपुर समस्तीपुर से होता हुआ बरौनी में जोड़ता है और बरौनी से होते हुए लखनऊ उत्तर प्रदेश में जाकर मिल जाता है। इसकी लंबाई 570 किलोमीटर है। जहाँ फिर हम इसकी दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो इस तरफ तकरीबन 35 किलोमीटर के बाद यहाँ पे से मुजफ्फरपुर आगे पड़ जाता है। तो जैसा कि हम आपसे बात कर रहे थे कि आज इस NH 28 से हम भारत में हो रहे सड़क दुर्घटना और बिहार के अंदर हो रहे सड़क दुर्घटना की बात करेंगे। आज हमारे देश के अंदर तेज़ी से सड़क दुर्घटना के अंदर बढ़ोतरी हो रही है। तो हर साल तकरीबन लाखों जान सड़क दुर्घटना की वजह से जाती है और सड़क दुर्घटना की वजह से जाती है। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल भारत के अंदर 4.5 लाख सड़क दुर्घटना होती है, जिससे 1.5 लाख लोगों की जान चली जाती है, और कई हज़ार लोग घायल हो जाते हैं। विश्व बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अंदर पूरे विश्व की वाहनों की जो संख्या है वो 1% है, और 1% वाहनों की जो संख्या है वो 1% है। और भारत के अंदर रोड एक्सीडेंट, जिसे सड़क दुर्घटना हम कहते हैं, वो पूरे विश्व के अंदर वो 11% सड़क दुर्घटना में मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो 11% है। और भारत के अंदर जो हर साल सड़क दुर्घटना में जो आर्थिक नुकसान होता है वो 5.96 लाख करोड़ का सालाना नुकसान होता है, जो कि भारतीय GDP का 3% है। अब बात करते हैं बिहार सड़क दुर्घटना की। तो बिहार के अंदर भी सड़क दुर्घटना और राज्यों की तुलना में बिहार में सड़क दुर्घटना कम होती है, किंतु सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं, लेकिन यहाँ पे और राज्यों की तुलना में मौत के आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं। वजह है राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन द्वारा लापरवाही। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत राज्य का गठन 1912 में हो गया था, और भी राज्य 1912 में होने के बाद आज तक बिहार कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, जिसमें से एक सड़क अगर हम बात करेंगे तो सड़क दुर्घटना की यहाँ पे कई वजह हैं, और वजह जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बिहार के अंदर कई ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। आपके नॉलेज के लिए हम बता दें कि ब्लैक स्पॉट आखिर कहते किसे हैं। ब्लैक स्पॉट को हिंदी में दुर्घटना संभावित क्षेत्र कहा जाता है। दुर्घटना संभावित क्षेत्र सरकार उनको कहती है कि पिछले 3 सालों के अंदर एक ही स्थान पे 500 मीटर के अंदर, पिछले 1 साल के अंदर 500 मीटर के अंदर 5 जाने गई हुई हो, या फिर एक साथ सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हुई हो, या उस 500 मीटर के अंदर 10 लोगों की एक सड़क दुर्घटना के अंदर मौत हुई हो, 10 लोगों की मौत हुई हो। तो ब्लैक स्पॉट दुर्घटना संभावित क्षेत्र NHAI के द्वारा बिहार के अंदर कई जिलों के अंदर अलग अलग जगह घोषित किया गया है। तो द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से हम बिहार के जितने लोग जो हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, हम बिहार और पूरे देशवासियों के लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। तो आप गूगल मैप द्वारा आप जिस ज़िले में निवास करते हैं बिहार के अंदर, तो आप जो आपके जो ब्लैक स्पॉट क्षेत्र हैं, दुर्घटना संभावित क्षेत्र, उनका पता लगाएं, और यात्रा के दौरान जब आप खुद से ड्राइव कर रहे हो या आपके ड्राइवर ड्राइव कर रहे हो,
तो उनको सूचित करें कि ये ब्लैक स्पॉट क्षेत्र है, यहाँ पे गाड़ी को थोड़ी धीमी गति के अंदर चलाएं। दूसरी जो अहम बात है बिहार के अंदर की दुर्घटना होने की जो कई बड़ी वजह है कि यहाँ पे एक तो राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार और राज्य परिवहन विभाग द्वारा जगह जगह पे जो निशान होते हैं, चाहे सावधानी के लिए गति सीमा जो चिन्हित किया गया है वो हर जगह NHAI पे चिन्हित नहीं किया गया है। ना ही CCTV कैमरे लगाए गए हैं कि लोगों को यहाँ पे गति सीमा और यहाँ पे इतनी गति के अंदर लोगों को गाड़ी चलानी है। और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे जो टू व्हीलर्स वाहन हैं इनसे सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है। तो ये लोग NHAI पे चलने के बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग पे चलने के बाद ये लोग हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आज अगर हम बिहार के आंकड़ों को उठाकर देखें तो बिहार आंकड़े के अंदर जो सबसे ज़्यादा सड़क जो दुर्घटना होती है जिसके अंदर 2 पहिया वाहन की होती है और जिसकी सबसे बड़ी वजह है कि हेलमेट ना लगाना और सड़क नियमों का पालन नहीं करना। बिहार के अंदर अगर हम बात करें सड़क दुर्घटना का तो एक मुख्य वजह वन वे रोड भी है, यानी आने जाने का एक ही रोड है। NHAI होने के बाद भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक ही रास्ते से गाड़ियों के आना जाना, अप और डाउन दोनों एक ही है। बीच में किसी तरह का कोई इंतज़ाम नहीं है NHAI होने के बाद भी कि लोग अपने लेन में चले, अपने रास्ते के अंदर चलें। और एक सबसे बड़ी जो बिहार के अंदर दुर्घटना की और वजह जो है उनमें से अगर हम देखें तो एक तीखा मोड़, कई जगह तीखा मोड़ है। तीखा मोड़ मीन्स तुरंत टर्न, जहाँ से सामने की वाहन आने जाने की दिखाई ना दे, सामने का रास्ता दिखाई ना दे, टर्न मोड़, तीखा मोड़, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना होती है। हालांकि कई जगह पे बोर्ड लगा हुआ है कि तीखा मोड़ गाड़ी को धीरे चलाए, लेकिन कई तीखे मोड़ है जहाँ पे कोई निशान नहीं लगाए गए। और एक और अगर बिहार में हम सड़क दुर्घटना की बात करें तो और राज्यों की तुलना में और राज्यों में NH पे और गली मोहल्लों की जो रोड होते हैं उनके ऊपर रात के अंदर लाइटों की व्यवस्था की गई है। परंतु बिहार के NH के ऊपर भी अगर हम गौर करें तो दूर दूर तक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जैसा कि अगर मैं आपको कैमरे को जूम करके दिखाऊं तो दूर दूर तक कोई लाइट नहीं लगी हुई है। तो एक दुर्घटना की वन वे रोड है, किसी गाड़ी की लाइट ख़राब हो जाती है या फिर अचानक कोई गाड़ी पंचर हो जाती है और वो साइड में खड़ी है और अंधेरे की वजह से दुर्घटना का कारण बन जाती है। तो हम आपके द पब्लिक इशू मंच तमाम बिहार के लोगों का एक स्वस्थ जीवन और लंबी उम्र की कामना करते हैं। आप सभी लोगों से अपील करते हैं कि जब यात्रा करें तो यात्रा नियमों का पालन करें, गाड़ी को धीरे चलाएं और घर से थोड़ा पहले निकलने की कोशिश करें। घर से थोड़ा पहले निकलने के बताया जाता है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। द पब्लिक इशू मंच के माध्यम से मैं ताबिश शम्स, आज इतना ही। आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।